स्वस्थ राष्ट्र की कल्पना पर आधारित स्वस्थ किसान में आपका स्वागत है। दोस्तों, हालांकि स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है जब कुछ बीमारियों के लक्षण ही नहीं दिखते। थायराइड की बीमारी भी ऐसी ही है। आमतौर पर महिलाएं थायराइड से ज्यादा परेशान होती हैं। शहरों की बात यदि छोड़ दें तो अब तो ग्रामीण महिलाओं में से हर 5 में से 3 महिलाओं को थायराइड की चपेट में आ चुकी हैं। थोड़ा काम किया कि थकान हो जाना, हाथ पांव ठंडे रहना, चक्कर आना जैसी समस्याएं उनमें देखी जाती हैं। बता दें कि ये लक्षण थायराइड के हो सकते हैं। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि थायराइड क्या है, यदि इसकी दवा नियमित ना ली जाए तो हमारे शरीर पर इसका क्या दुष्प्रभाव पड़ सकता है, पर इसका क्या असर पड़ता है। साथ ही बीपी और शुगर के मरीज को थायराइड की दवा लेने के बीच कितने घंटे का अंतर होना चाहिए। आज का जो विषय है वो आपको बता देते हैं। आज का विषय है महिलाओं में थायराइड की बीमारियां, लक्षण और जागरूकता। यदि आपको भी थायराइड की समस्या है तो बेझिझक पूछिए अपना सवाल। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800113060 और हमारा दूसरा नंबर है 1800113061। ये दोनों ही नंबर निःशुल्क हैं। इस पर आप कॉल करते हैं तो आपका कोई भी शुल्क नहीं लगता है। आपकी समस्याओं के समाधान के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में 2 बड़े विशेषज्ञ मौजूद हैं। आइए उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर राजेश खड़गावत। आप दिल्ली के एम्स में एंडोक्रिनोलॉजी विभाग में प्रोफेसर हैं। आपसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी वजह है जो थायराइड का कारण बना सकती है। साथ ही ये भी समझेंगे कि गर्भवती महिलाओं के लिए कितना बड़ा रिस्क है थायराइड। स्वागत है आपका। और हमारे साथ दूसरे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर एन माथुर। आप गला और सिर के सर्जन हैं और सफदरजंग अस्पताल के ईएनटी विभाग के प्रिंसिपल हैं, डायरेक्टर और प्रोफेसर हैं, जिनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि किन परिस्थितियों में थायराइड की सर्जरी की आवश्यकता होती है और ये कितनी सुरक्षित है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं और साथ ही जानते हैं कि बीमारी से जुड़ी किस प्रकार की समस्याएं जन्म लेती हैं थायराइड में और इससे कैसे निजात मिल सकती है इस रिपोर्ट के जरिए। थायराइड एक तरह की ग्रंथि होती है जो गले में बिल्कुल सामने की ओर होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं आखिर किन कारणों से होता है थायराइड? तो इसे देखिए, यह है थायराइड ग्रंथि। जी हाँ, तितली के आकार की दिखने वाली यह ग्रंथि आपके द्वारा खाए गए भोजन को ऊर्जा में बदलने का काम करती है। साथ ही यह आपके हृदय, मांसपेशियों, हड्डियों और कोलेस्ट्रॉल को भी प्रभावित करती है। बता दें कि अधिक तनाव के कारण हार्मोन्स का स्तर तेजी से बढ़ने लगता है और प्राइमरी हाइपोथायराइड की समस्या होते ही हार्मोनल ग्रंथि काम करना बंद कर देती है, जिससे रोगों से लड़ने की क्षमता भी कम होती जाती है। गौरतलब है कि अब युवा पीढ़ी भी इस समस्या से ग्रस्त होने लगे हैं, जिसका मुख्य कारण है तनाव। जी हाँ, तनाव यानी कुछ अलग और नया मुकाम पाने की चाहत का तनाव, और इसी तनाव का असर पड़ता है इस थायराइड की ग्रंथि पर। महिलाओं में वेट बढ़ने के अलावा तनाव, नींद का ठीक से न आना, कोलेस्ट्रॉल, ऑस्टियोपोरोसिस तो होते ही हैं। साथ ही बांझपन, पीरियड का टाइम पर न आना और दिल की धड़कन बढ़ने जैसी समस्याएं भी होने लगती है। यदि गर्भवती महिलाएं थायराइड की दवा लेने में जरा भी कोताही करती है तो उनका गर्भपात हो सकता है या फिर गर्भ में पल रहे शिशु पर भी इस बीमारी का प्रभाव पड़ सकता है। कई लोग ऐसे भी हैं जो नियमित दवा को अपनी जीवन शैली का हिस्सा नहीं बनाना चाहते। बता दें कि वे लोग अपने जीवन के साथ अन्याय करते हैं, खिलवाड़ करते हैं। इससे उनके शरीर में कई किस्म के असामान्य बदलाव होते हैं और कोलेस्ट्रॉल भी प्रभावित होता है। बता दें कि थायराइड के रोगियों के लिए धूम्रपान एक जहर की तरह है, क्योंकि सिगरेट के धुएं में पाया जाने वाला थायोसाइनेट थायराइड ग्रंथि को नुकसान पहुंचाने वाला एक बड़ा कारण होता है। इसके अलावा सोया मिल्क या इससे बने अन्य पदार्थ भी थायराइड की समस्या का एक बड़ा कारण होता है, क्योंकि सोयाबीन हाइड्रोजेनेटेड फैट और अनसैचुरेटेड ऑयल का सबसे बड़ा स्रोत है। इसलिए जिनमें विटामिन डी पाया जाता हो
जैसे मछली, अंडे, दूध और मशरूम का पर्याप्त मात्रा में सेवन करें। और हाँ, कभी भी भूखे न रहें। जब भी भूख लगे तो सब्जियां, फल को ही तरजीह दें। और हाँ, चिप्स और अन्य कैलोरी उत्पादों से दूर रहें। सप्ताह में कम से कम 5 दिन 30 मिनट रोज व्यायाम करें। इससे आपका दिल तो स्वस्थ रहेगा ही, आपका मेटाबॉलिज्म भी बढ़ेगा। याद रखें, आपकी खुशी और आपका स्वास्थ्य एक दूसरे के पूरक हैं। यदि वास्तविक खुशी स्वस्थ स्वास्थ्य के बिना नहीं मिल सकती, तो स्वस्थ शरीर के बिना वास्तविक खुशी भी नहीं मिल सकती। इसलिए कहिए ना खुद से, लव यू जिंदगी। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। बिल्कुल, स्वस्थ हर कोई रहना चाहता है। ज़रूरी है कि उसके लिए कई बातों का ध्यान रखना, लेकिन फिर भी कई बीमारियां ऐसी होती हैं जो जाने या अनजाने में हो जाती हैं। थायराइड की समस्या भी ऐसी है और महिलाओं में देखी जाती है। डॉक्टर खड़कावत जी, आपसे जानना चाहेंगे, अमूमन महिलाओं में देखा जाता है कि थायराइड की समस्या आ जाती है, इसके लक्षण भी होते हैं, कई बार पहचान नहीं पाते हैं। तो कैसे होती है थायराइड की बीमारी, इसके लक्षण क्या होते हैं? बिल्कुल, आपने सही सवाल पूछा है। थायराइड की बीमारी दो तरह से होती है, क्योंकि एक ऐसा हार्मोन बनाती है जिससे हमारे पूरी शरीर का काम चलता है। तो अगर ये हार्मोन मात्रा में कम बनता है तो अलग बीमारी होती है, और ये ज़रूरत से ज़्यादा बनता है तो अलग तरह की बीमारी होती है। अगर ये ज़रूरत से कम बन रहा है, जिसको हम कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन है, उस बीमारी में लक्षण ये होते हैं कि थकावट, कमजोरी, वजन बढ़ना, कब्जी रहना, चमड़ी का सूखापन रहना। और ये बीमारी इतनी धीरे धीरे होती है कि इसमें अलग से कोई लक्षण नहीं पता चलता है। अगर हम मरीज से पूछे कि आप बताएं क्या तकलीफ है, तो वे मुश्किल से ही कुछ बता पाते हैं। लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, पहले से लाइफ खराब हो गई है, क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो गई है, तो इस तरह के ये लक्षण होते हैं। स्पेशली अगर वजन बढ़ना आपकी शिकायत रहती है तो आपको एक बार थायराइड का टेस्ट जरूर करवा लेना चाहिए जी। इसके मुकाबले अगर ये हार्मोन ज्यादा बनता है, किसी भी तरीके से थायराइड हार्मोन की बीमारी हो गई और उसमें ज्यादा बनना शुरू हो गया है, तो इसके विपरीत स्थिति पैदा हो जाती है कि आपका शरीर एकदम पतला होना शुरू हो गया है, आपको भूख बहुत तेज लग रही है, लेकिन खूब आप खाना भी खा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका वजन गिरता जा रहा है, आपको बार बार दिन में दस्त लग रहे हैं, थकावट, कमजोरी, आप में पूरा शरीर गर्म रहता है, पसीना ज़्यादा आता है। बिल्कुल उसके विपरीत लक्षण जो होते हैं उसको हम कहते हैं हाइपरथायराइडिज्म। तो इन दोनों में से किसी भी तरह के भी लक्षण हो तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि हो सकता है कि थायराइड की बीमारी हो, और उसकी हम जांच करा सकते हैं। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं थायराइड की बात की जाए, कहीं ना कहीं थायराइड जो हार्मोन है उसका स्तर कम या ज़्यादा हो जाए तो आपके शरीर को प्रभावित करता है। जी डॉक्टर NN माथुर, आपसे जानना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं आज हम देखें तो थायराइड की समस्या कई लोगों में हो गई है, आम हो गई है। थायराइड की समस्या जब क्रोनिक बीमारी के रूप में सामने आती है, बहुत गंभीर बीमारी बन जाती है, तो इससे क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है शरीर पर? इससे प्रभाव तो काफ़ी पड़ सकता है। जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि अगर थायराइड के हार्मोन कम हो जाएंगे तो आपकी सारा हर एक सेल जो है वो काम करना स्लो कर देगा जी। और अगर थायराइड के हार्मोन्स बढ़ जाएंगे तो वो जैसे कि स्पीड अप हो जाएगा। और थायराइड के अगर हार्मोन्स कम है तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया तो सारा चीज़ स्लो हो जाएगी, आपको भूख जो है वो कम लगेगी और वज़न फिर भी आपका बढ़ेगा। और अगर थायराइड के हार्मोन ज़्यादा हैं तो आपको भूख तो आपका वज़न हमेशा कम होता रहेगा और भूख ज़्यादा लगेगी। लेकिन अगर कई बार थायराइड एक बेसिकली तितली आकार का एक सामने ग्रंथि है गले के, और इसके ये कभी कभी बढ़ जाती है, इसमें गांठ हो सकती है, और कई बारी कई सारी गांठें हो सकती हैं जिसको हम मल्टी नोडल और गॉइटर कहते हैं। कभी कभी थायराइड के अंदर कैंसर भी हो सकता है। तो ये सब बीमारियां हैं जो कि थायराइड से रिलेटेड हैं जी। यानी कि कैंसर के रूप में भी थायराइड को देखा जा सकता है यदि इसका इलाज सही समय पर ना किया जाए। जी डॉक्टर खड़कावत जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं बहुत काम करती हैं, थक जाती हैं, परेशानी भी आती है, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनके साथ जीवन शैली को जोड़कर देखा जाता है कि जीवन शैली से जुड़ी हुई है क्या थायराइड की बीमारी? क्या जीवन शैली से जुड़ी हुई है? अधिकतर ये माना जाता है कि थायराइड की बीमारी जीवन शैली से बहुत ज़्यादा जुड़ी नहीं है। अगर हम ज़्यादा काम करें या कम काम करें या कम हम एक्सरसाइज करें, भाग दौड़ कम करें या खाने में कुछ बदलाव करें, तो उससे अमूमन थायराइड की बीमारी नहीं होती है। जो सबसे मुख्य कारण है थायराइड की बीमारी होने का, पिछले सालों में पुराने टाइम में ये सबसे मुख्य कारण होता था कि खाने में हमारे आयोडीन की कमी होती थी।
लेकिन भारत सरकार ने इसके बाद एक बहुत बड़ा प्रोग्राम शुरू किया जिसमें नमक में आयोडीन मिला के देने लगे और पूरे भारत में अब बिना आयोडीन का नमक नहीं मिलता है। इसकी वजह से हमारे खाने में आयोडीन की प्रचुर मात्रा गई और जो थायराइड की बीमारी आयोडीन की कमी की वजह से होती है तो वो आजकल बिल्कुल ठीक हो गई है, अब कहीं भी कमी नहीं है। दूसरा इसका मुख्य कारण है, इसमें ऑटो इम्यून डिजीज हो जाती है, यानी कि थायराइड ग्लैंड के अंदर हमारे शरीर में कुछ एंटीबॉडीज बन जाती हैं। ये एंटीबॉडीज थायराइड ग्लैंड को नुकसान करती है और उसकी वजह से ऐसा होता है कि थायराइड ग्लैंड काम करना बंद कर देती है। तो ये मुख्य कारण है जिसकी वजह से थायराइड की बीमारी होती है। हालांकि थायराइड एक नॉर्मल ग्लैंड है और इसका काम करना बहुत जरूरी है, और अगर ये थायराइड की ग्लैंड काम नहीं करती है तो पूरी बॉडी अफेक्ट हो जाती है, हमारे शरीर के सारे अंग हैं जो अफेक्ट हो जाएंगे। इसलिए नॉर्मल थायराइड रहना बहुत जरूरी है। जी, ज़रूरी है कि थायराइड आपकी कंट्रोल में रहे और नॉर्मल रहे। अभी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, मेक सिंह हैं। मेक सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? जी, हेलो। कौन से होते हैं? जी, मेक सिंह जी। हाँ जी, स्वागत है आपका। अपना सवाल पूछिए। मैं पूछना चाहता हूँ थायराइड के लक्षण कौन कौन से होते हैं? जी, हाँ जी मेक सिंह, जैसा हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया है कि थायराइड में अधिकतर जो लक्षण होते हैं वो बहुत ही धीरे धीरे करके बनते हैं, एकदम से तुरंत से नहीं होते हैं। अगर हार्मोन कम बन रहा है तो थकावट, कमजोरी, शरीर में वजन का बढ़ना, कब्जी का रहना, नींद ज्यादा आना, भूख कम लगना, चमड़ी का सूखापन रहना, कुछ भी अच्छा नहीं लगना, इस तरह के लक्षण होते हैं अगर हार्मोन कम बन रहा है तो। और अगर हार्मोन ज्यादा बनने वाली, जो कि आमतौर पे इतनी कॉमन नहीं है थायराइड की बीमारी, फिर भी कुछ लोगों में ज्यादा हार्मोन बनने की बीमारी होती है, तो उसमें होता है कि इनका वजन कम हो जाता है, भूख बहुत तेज लगती है, वजन कम होता है, शरीर एकदम गर्म रहता है, हर वक्त ऐसा लग रहा है कि बुखार रह रहा हो, पसीना बहुत ज्यादा आता है, गुस्सा, चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा रहता है। अगर इस तरह के लक्षण रहते हैं तो हम सोचते हैं कि हो सकता है कि ज्यादा हार्मोन बनने की बीमारी हो, और उसकी हम जांच करके देख लेते हैं। जी, अगर हम बात करें कि ये बीमारी होती है तो किन कारणों से होती है, कौन कौन से घटक इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, ये भी जानना चाहेंगे डॉक्टर राजीव आपसे। इसमें जैसा मैंने बताया कि खानपान की बीमारी नहीं है, जी। पहले आयोडीन की कमी से होती थी, आजकल आयोडीन की कमी बिल्कुल नहीं है। जो इसका सबसे बड़ा कारण है वो है कि इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनना, और उन एंटीबॉडीज बनने की वजह से थायराइड ग्लैंड को नुकसान हो जाता है और वो काम नहीं कर पाती है। तो आज के टाइम में एंटीबॉडीज बनना सबसे मुख्य कारण है जिससे थायराइड की बीमारियां हो रही है। जी, डॉक्टर माथुर जी, आपसे जानना चाहेंगे, कई बार आपने बताया कि ये कैंसर का रूप भी लेती है, तो कैंसर का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, किस प्रकार की सर्जरी होती है इसमें? जी, अगर कैंसर हो जाए, पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि कब सोचा जाए कि ये कैंसर है। तो थायराइड जो है वो, जैसे मैंने बताया कि आगे तितली के आकार का एक ग्लैंड है जो कि आपको दिखेगा नहीं, आप पैल्पेट नहीं कर सकते हैं नॉर्मली, लेकिन कभी उसमें गांठ हो जाती है तो वो आगे आपको सूजन सी दिखाई देगी, और वो एक गांठ होगी जो कि अगर आप खाना निगलेंगे तो वो गांठ ऊपर नीचे मूव करेगी। हो सकता है कि वो गांठ एक ही हो सकता है वो गांठें कई हों। अगर कैंसर है तो वो जो गांठ जो होती है ज़्यादातर वो थोड़ी ज़्यादा सख्त होती है बनिस्बत उसके जब कैंसर नहीं होता है, लेकिन वो कोई ख़ास ऐसा बात नहीं है कि उसी पे ही निर्भर किया जा सकता है। कभी भी कोई गांठ हो और तो उसकी जांच ज़रूर कराएं, डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर यूजुअली दो चीज़ करेगा उसमें, एक तो अल्ट्रासाउंड करेंगे वो और देखेंगे कि वो गांठ कितनी बड़ी है, कितनी गांठें हैं और वो किस तरीके की हैं, उसका आकार क्या है, और दूसरा फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी वो करेंगे कि एक नीडल डाल के एक सिरिंज से उसमें से पानी निकालेंगे थायराइड में से और उसकी माइक्रोस्कोप के अंदर जांच करेंगे, उसमें पता चल जाएगा कि वो कैंसर है कि नहीं है। अगर तो वो कैंसर है तो उसका ट्रीटमेंट संभव है और वो इलाज कराना चाहिए। जी, और ट्रीटमेंट जो है कैंसर का ज़्यादातर सर्जरी है, पहले सर्जरी होगी और अगर सर्जरी के बाद सर्जरी में वो पूरा थायराइड का ग्लैंड निकाल देंगे या उसमें से कुछ पोर्शन निकाल देंगे, और उसके बाद रेडियो आयोडीन भी कई बारी देने की ज़रूरत पड़ सकती है। जी, डॉक्टर खड़कावत, आपसे जानना चाहेंगे, क्या थायराइड
की अगर हम बात करें तो गर्भावस्था में कितना प्रभाव पड़ता है थायराइड का, ये जानकारी लेंगे आपसे। लेकिन हमारे साथ एक कॉलर हैं जी, रामनिवास जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? रामनिवास जी बोल रहा हूँ जी, जिला फतेहाबाद हरियाणा से। जी, अपना सवाल पूछिए। सर मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारी मिसेज को ये थायराइड की प्रॉब्लम है। एक आध बार हमने डॉक्टर से दवाई कराई थी, लेकिन उसमें कोई खास सुधार नहीं है। और इसको सर हम घरेलू उपचार कैसे कोई कर सकते हैं सर क्या, इस तरह जिसे इनका जो वजन है वो भी लूज हो रहा है और जो चमड़ी है वो सूखी तरह की हो रही है, थकान भी महसूस होती है, चक्कर वगैरह भी इस तरह से आता है, सर में दर्द होता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए सर, और इसका कोई घरेलू इलाज जिसका हो, या पता लगे भाई ये गोली हम ले सकते हैं, या ये टेस्ट से हमें पता लगे भाई ये चीज है और इसका ये इलाज है। जी डॉक्टर साहब। हाँ रामनिवास जी, जैसा आप लक्षण उनके बता रहे हैं तो उनसे प्रतीत होता है कि हो सकता हो कि उनको हार्मोन ज्यादा बनने की थायराइड की बीमारी हो। हम पक्के तौर पे नहीं कह सकते, लेकिन लक्षणों से ऐसा लगता है। हम चाहेंगे कि एक बार आप जरूर थायराइड का टेस्ट करवा लें, और अगर उसमें बीमारी आती है तो भी हम थायराइड का इलाज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अगर उसमें थायराइड की बीमारी नहीं है और फिर भी हम इलाज करें तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए एक बार ये पक्का कर लेना जरूरी है कि थायराइड की बीमारी है या नहीं है। और अगर थायराइड की बीमारी नहीं है तो चाहे उसमें अंग्रेजी दवाई से इलाज करें या घरेलू तरीके से इलाज करें, उसमें किसी भी तरीके से फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि थायराइड की बीमारी नहीं है। तो सर हमने पहले ये टेस्ट करवाया था काफी समय पहले, उसमें दिखाया गया था वो 2 तरह के हैं, पता नहीं ये वो मेरे को तो वो ये समझ में नहीं आया। हाँ जी, तो उसके एक बार आप अपने नजदीक में जो डॉक्टर हैं उनसे एक बार टेस्ट की रिपोर्ट लेके दोबारा मिल लें कि, और अगर आपको लग रहा है कि वहां से आपको संतुष्टि नहीं मिल रही है तो आप विशेषज्ञों को किसी को दिखा सकते हैं, यह पक्का करने के लिए कि थायराइड की बीमारी है या नहीं है। जी, हम उम्मीद करते हैं कि कहीं ना कहीं जो जवाब आपको दिया गया है उससे आप संतुष्ट होंगे। कार्यक्रम में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कार्यक्रम स्वस्थ किसान में, और आज हम बात कर रहे हैं थायराइड। जी हाँ, महिलाओं में होने वाली थायराइड की बीमारी को लेकर। डॉक्टर माथुर, आपसे जानना चाहेंगे जी कि जैसा कि देखा जाता है कि थायराइड में कैंसर भी हो सकता है, यानी कि कैंसर का कारण भी हो सकता है, तो जो गांठ होती हैं, क्या हर गांठ कैंसर का रूप ले सकती हैं? जी नहीं, एक तो थायराइड जो भी गांठ है गले में वो ज़रूरी नहीं है कि कैंसर हो। ज़्यादातर गांठें जो मिड लाइन में है, जो कि बिल्कुल सेंटर में गले के होती हैं, वो कैंसर नहीं है। बहुत कम गांठें जो हैं जो मिड लाइन में है वो कैंसर है। यानी हर गांठ कैंसर नहीं है, बल्कि ज़्यादातर गांठें कैंसर नहीं है। तो इसकी जांच कराना ज़रूरी है, और ये जांच कराने से ही पता चलेगा कि वो कैंसर है कि नहीं। उसके लिए जैसे हमने बताया कि अल्ट्रासाउंड होगा और फाइनल एस्पिरेशन साइटोलॉजी होगा, उससे पता चल जाएगा कि कैंसर है कि नहीं जी। लेकिन जांच कराना ज़रूरी है इस बात के लिए। जांच बहुत ज़रूरी है, तो आप समय पर जांच कराते हैं तो आपको थायराइड की होने वाली जो बीमारी है उसका पता चलता है। डॉक्टर खड़गावत, आपसे जानना चाहेंगे कि जांच की अगर हम बात करते हैं तो प्रेगनेंसी के दौरान यानी गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में यदि थायराइड की समस्या पाई जाती है तो किस प्रकार से उसकी जाँच होना चाहिए और उसका जो लेवल होना चाहिए कितना होना चाहिए? उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि थायराइड की बीमारी की क्या इम्पोर्टेंस है गर्भवती महिला के लिए जी। कि जब बच्चा पेट में पल रहा होता है तो बच्चे का दिमाग का तेजी से विकास होता है, और सबसे जो ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ है बच्चे के दिमाग के लिए वो है कि थायराइड हार्मोन बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए माँ का। और अगर पहले 12 हफ्ते में अगर माँ को थायराइड की बीमारी है, क्योंकि इन 12 हफ्तों में बच्चा बिल्कुल पूरी तरह से माँ पे निर्भर रहता है, 12 हफ्तों के बाद बच्चे का अपना थायराइड हार्मोन बनना शुरू हो जाता है। तो अगर इस दौरान 12 हफ्तों में माँ को थायराइड के हार्मोन की कमी है तो उसका सीधा असर पड़ता है बच्चे के दिमाग के विकास से। अगर बच्चे के होने वाले बच्चे को थायराइड हार्मोन पूरा नहीं मिल पाता है
तो उस स्थिति में बहुत संभव है कि बच्चे का दिमाग कमजोर हो जाए, मानसिक रूप से बच्चा विकलांग हो जाए, बहुत नुकसान हो सकता है बच्चे के दिमाग को। इसलिए थायराइड हार्मोन का बहुत ज़्यादा महत्व है गर्भावस्था में। उन सभी महिलाओं को जिनको पहले कभी थायराइड की बीमारी रही हुई है, या गले में गांठ है, या जिनमें उनकी माँ को या बहनों को थायराइड की बीमारी है, या जिनके गले में सूजन आ रखी है, उन सभी महिलाओं को, या उन महिलाओं को जिनमें बार बार एबॉर्शन हो रहे हैं, प्रेगनेंसी पूरी नहीं हो रही है, या जो कोशिश कर रहे हैं लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, इन सभी महिलाओं के लिए जरूरी है कि एक बार वो थायराइड की अपनी जांच करवा लें। यहाँ मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहूँगा कि थायराइड की जांच सभी प्रेग्नेंट महिलाओं को, सभी गर्भवती महिलाओं को नहीं करवानी चाहिए। सिर्फ उन्हीं को करवानी चाहिए जिनमें थायराइड की बीमारी होने का खतरा है, यानी कि उनके गले में गांठ है, घर में थायराइड की बीमारी है, या जिनको और कोई कारण है जैसे बार बार एबॉर्शन हो रहे हैं। इस तरह की कोई अगर जरूरत है तो उसमें टेस्ट करवा लेना जरूरी है। अब है कि अगर हमने डिसाइड कर लिया टेस्ट करवाना है तो अब करें क्या। थायराइड का टेस्ट एकदम बहुत ही आसान टेस्ट है, बिल्कुल इसके लिए खाली पेट की जरूरत रहने की जरूरत नहीं है। दिन में कभी भी लिया जा सकता है, सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ता है। और इसमें 2 ml खून लिया जाता है, और खून में थायराइड हार्मोन की मात्रा जिनको हम T4 और TSH कहते हैं वो आसानी से नाप लेते हैं, और इसकी सुविधा बहुत सारी प्राइवेट लैब में अवेलेबल है। तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, जब भी हम चाहें थायराइड की जांच हम करवा सकते हैं, और उससे हमको पता चल जाएगा कि थायराइड की बीमारी है या नहीं है। जी, ज़रूरी है कि यदि आप गर्भावस्था के दौरान जांच कराती हैं तो आपको ये जानकारी मिलती है कि थायराइड है, तो आप इसका इलाज ले सकती हैं समय पर। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, प्रीति जी हैं। प्रीति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में। अपना सवाल पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं आप? जी सर। जी सर, मेरी प्रॉब्लम है कि 6 साल पहले मुझे थायराइड डिटेक्ट हुआ था जी, जब मैं प्रेग्नेंट थी। तो तब मुझे पता चला कि मुझे थायराइड है, और मेरे को हाइपोथायराइड है, मतलब मुझे मोटापा महसूस हुआ था जी। और उसके बाद से मेरी जो डोज है वो 100 mg चल रही है मेडिसिन की पिछले 6 सालों से जी। और कहा जाता है कि इसमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। लाइक मैं डांसर हूँ, तो मैं हर रोज कम से कम 3 से 4 घंटे मेरा एक्सरसाइज रहता है। फिर भी मेरा वेट लॉस उस मुताबिक नहीं हो रहा है जितनी मैं मेहनत कर रही हूँ अपने वेट को लॉस करने के लिए। प्लस मुझे ये जानना है कि क्या ये जो थायराइड की मेडिसिन है मुझे लाइफ लॉन्ग खानी पड़ेगी, क्योंकि बहुत हैवी डोज है। नॉर्मली मेरी फ्रेंड्स ले रही हैं 5 mg 10 mg, और मेरी है 100 mg, क्योंकि मेरा थायराइड 145 प्लस है। तो मुझे प्लीज, क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मुझे यही समझ नहीं आती इसके डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट करने के बावजूद कि ये मुझे पूरी लाइफ टाइम प्रॉब्लम है कि ये थोड़े टाइम में ठीक भी हो सकती है। जी जी प्रीति जी, जैसा आपने बताया कि आपको गर्भावस्था के दौरान पहली बार इस दवाई का शुरुआत की थी, उसके बाद से आप इसको लगातार ले रही हैं, तो ये निर्भर करता है कि आपके पहले टाइम में जब टेस्ट किया था तो आपके एबनॉर्मलिटी कितने, थायराइड फंक्शंस कितने एबनॉर्मल थे। अगर वो बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल थे, अगर उस वक्त आपका TSH 10 से ज़्यादा था, तो उस स्थिति में हम कहेंगे कि हाँ, आपको ये लाइफ लॉन्ग लेने की ज़रूरत है, ज़िंदगी भर लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन गर्भावस्था के दौरान अगर थोड़ा सा भी थायराइड में गड़बड़ी हो तो हम जल्दी से दवाई शुरू कर देते हैं, जो कि गर्भावस्था खत्म होने के बाद में नहीं करते हैं। अगर आपका TSH 5 से 10 के बीच में भी है तो गर्भावस्था में इसका इलाज करते हैं, 9 महीने तक इलाज करते हैं, और उसके बाद में हम बंद करके देख लेते हैं कि आपको थायराइड की प्रॉब्लम है या नहीं है। अगर आपका TSH कभी भी 10 से ऊपर रहा हुआ है, चाहे इलाज के साथ हो या बिना इलाज के हो, किसी भी वक्त अगर 10 से ऊपर रहा हुआ है, तो इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा है कि आपको ज़िंदगी भर थायराइड की दवाई की लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। जैसा कि आप मात्रा के बारे में कह रहे थे कि मात्रा आप 100 ले रहे हैं, कुछ लोग 5 या 10, 5-10 तो नहीं लेते हैं, कुछ लोग 25 या 50 ले सकते हैं। वो निर्भर करता है कि उनका वजन कितना है। अगर उनका वजन कम है तो हो सकता है उनको कम दवाई की ज़रूरत पड़े, और अगर वजन थोड़ा सा ज़्यादा है तो ज़्यादा दवाई की ज़रूरत पड़ सकती है। इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने फिजिशियन से एक बार राय ले लें और TSH करवा के देख लें कंट्रोल है या नहीं है। अगर आपका TSH कंट्रोल रहता है तो उस स्थिति में इसका वजन से कोई संबंध नहीं है जी। कुछ लोग थायराइड, जिनको थायराइड की प्रॉब्लम नहीं है, उनका बिना दवाई के नॉर्मल है। आप दवाई ले रहे हैं, आपका दवाई से नॉर्मल है, तो आप में और उनमें कोई अंतर नहीं है, सिर्फ ये कि आप दवाई ले रहे हैं। इसका वजन से सीधा संबंध नहीं है। वजन का ज़्यादा सीधा संबंध है खाने पीने से है, एक्सरसाइज करने से। जैसा आपने बताया कि आप डांसर हैं, बहुत अच्छा एक्सरसाइज करती हैं,
तो हो सकता है कि आप थोड़ा सा अगर खाने पे ध्यान दें, अगर खाने में घी, तेल, फैट, वसा की मात्रा अगर आप कम करें, हो सकता है कि उससे आपका वजन कम हो सकता है। हम वजन कम करने के लिए एक्स्ट्रा थायराइड की दवाई या थायराइड की दवाई अगर हम देते हैं तो वो गलत है, उससे वजन कम नहीं होगा। जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अंजू जी हैं दिल्ली से। अंजू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में। हमारा संपर्क टूट गया है उनसे। जी, माथुर जी आपसे जानना चाहेंगे। जी डॉक्टर साहब, अक्सर ये देखा जाता है कि बीमारियां जो होती हैं कई बार कैंसर का रूप लेती हैं, जैसा कि आपने बताया, और कई बार ऐसा होता है कि हर जो गांठ होती है वो कैंसर नहीं होती है। तो किन परिस्थितियों में इसका इलाज होना चाहिए? तो ज़्यादातर जो गांठें जो हैं वो मल्टी नोडुलर गॉइटर जिसको हम बोलते हैं वो होती हैं, और उसमें थायराइड का ग्लैंड का साइज़ बहुत बढ़ जाता है। अब उसमें इलाज तब ज़रूरत पड़ता है कि देखने में वो अच्छा ना लगे। तो कभी बहुत ज़्यादा बड़ी गांठ है, मल्टी नोडुलर गॉइटर है, वैसे कोई सिम्टम नहीं है लेकिन वो देखने में अच्छा नहीं है, तो कॉस्मेटिक रीज़न से हम लोग कई बार सर्जरी कर सकते हैं। जी। दूसरा ये कि वो इतनी बड़ी हो कि वो उसमें खाना खाने में तकलीफ हो या वो सांस की नली को दबाव पड़े डाले, तो सांस लेने में तकलीफ हो सकती है और खाना खाने में तकलीफ हो सकती है, निगलने में तकलीफ हो सकती है, बिकॉज कि वो गांठ इतनी बड़ी है। जी। तो उस स्थिति में वो मल्टी नोडुलर गॉइटर को भी निकालना पड़ेगा। लेकिन मल्टी नोडुलर गॉइटर की सर्जरीज ज़्यादा होती हैं बजाय कैंसर सर्जरी, कैंसर की वजह से। और ये दो ही परिस्थिति में वो सर्जरी करनी पड़ती है, या तो वो कोई दबाव कर रही हो सांस की नली में या खाने की नली में, या फिर वो देखने में अच्छा नहीं लग रहा हो। जी बिल्कुल। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रमा शर्मा जी हैं। रमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में। अपना सवाल पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं आप? जी रमा जी। हेलो। हेलो जी रमा जी, अपना सवाल पूछिए। जी सर, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं प्रेगनेंसी में मुझे थायराइड हुआ था। जी। हाँ, उसी के साथ मुझे शुगर भी था। तो फिर मुझे क्या कहते हैं, मेरा शुगर तो ठीक हो गया, फिर मेरा थायराइड ठीक नहीं हुआ। जी डॉक्टर साहब। हाँ रमा जी, जैसा अभी हमने पहले क्वेश्चन में भी जवाब दिया था कि प्रेगनेंसी में जो थायराइड की बीमारी होती है उसका अच्छा इलाज तो यह है कि पूरी प्रेगनेंसी में थायराइड एकदम नॉर्मल रखते हैं, और डिलीवरी होने के बाद में एक बार हम थायराइड की दवाई बंद करके देखते हैं कि एक्चुअल में आपको जरूरत है या नहीं है। तो बहुत संभव है कि अधिकतर महिलाओं में जिनमें प्रेगनेंसी के दौरान हम इलाज करते हैं उनको डिलीवरी होने के बाद में थायराइड की दवाई की जरूरत नहीं रहती है, हम उस केस में बंद कर सकते हैं। यह निर्भर करता है कि प्रेगनेंसी के दौरान जब आपका टेस्ट हुआ उस वक्त टेस्ट की रिपोर्ट क्या थी। अगर वो रिपोर्ट को देख सकते हैं तो रिपोर्ट देख के बताया जा सकता है कि आपको अब दवाई की जरूरत है या नहीं है। अगर रिपोर्ट बहुत ज़्यादा गड़बड़ नहीं थी, TSH आपका 10 से ऊपर नहीं था, तो उस स्थिति में ये हो सकता है कि दवाई बंद करके हम 2 महीने बाद दोबारा टेस्ट करके देख सकते हैं कि थायराइड की बीमारी है या नहीं है। जी डॉक्टर साहब, हमें कुछ मेल भी मिले हैं। प्रमिला खेतान लिखती हैं कि मेरी उम्र 30 साल है, मेरी शादी को 5 साल हो चुके हैं और मुझे थायराइड 12.1 है। दवा लेने के बाद भी मेरा वजन तेजी से बढ़ रहा है और मैं अपने वजन को कम नहीं कर पा रही हूँ, क्या करना चाहिए उन्हें? जैसा हमने पिछली बार भी बताया कि अगर वजन ज़्यादा है और हम थायराइड की दवाई ले रहे हैं, हालांकि TSH आपने बताया, जो आपने बताया 12.5 है, तो उससे लग ये रहा है कि आपका TSH 12.5 है। तो अगर TSH 12.5 है तो उससे आपका वजन नहीं बढ़ सकता, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, उसकी वजह से वजन नहीं बढ़ रहा है। और अगर इस TSH को हम कम करके नॉर्मल भी करें तो उसका आपके वजन से सीधा संबंध नहीं है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप व्यायाम बढ़ाएं, एक्सरसाइज बढ़ाएं, खाने में घी तेल का इस्तेमाल कम करें, तली हुई चीज़ कम खाएं, मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक करें। उसका ज़्यादा सीधा संबंध है आपके वजन से, बजाय इसके कि थायराइड 12.5 है, आपने दवाई शुरू भी कर दी तो भी इससे आपके वजन पे असर नहीं पड़ेगा। जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, धीरज शर्मा जी हैं। धीरज शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में। अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? मेरी रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है जी, तो मेरे को लगता है कि शायद मेरे को कैंसर है। जी, मेरे को लगता है कैंसर है। सब लोग, आपने इसके लिए कोई जांच करवाई है? नो, मैंने कोई जांच नहीं करवाई, अभी 1-2 महीने से होने लगा है। मैं एक्सरसाइज भी बहुत करती हूँ, एक घंटे तो हर रोज करती हूँ। जी, डॉक्टर माथुर क्या कहना चाहेंगे आप? जी, ये आमतौर पर देखा गया है कि लोगों को वहम होता है ये कि कोई कहीं पे भी दर्द हुआ है, कुछ थोड़ी सी स्वेलिंग हुई तो वो घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि वो कैंसर तो नहीं। तो इसके लिए बहुत सिंपल है, आप किसी भी पास में अस्पताल में चले जाएं और डॉक्टर को दिखाएं।
ये लगता नहीं कि ये इसमें कोई कैंसर वाली बात है, और आप को निश्चिंत कर देंगे वो जांच करके। जी। तो और जो इतना आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसमें संभव है कि आपके जो मांसपेशियां हैं या लिगामेंट्स हैं उनमें खिंचाव आ गया हो, क्योंकि ज़्यादा एक्सरसाइज करने वालों में खिंचाव कॉमन है और वो एक दर्द का मुख्य कारण है। कैंसर अगर कभी भी होता है तो अधिकतर केसेस में कभी दर्द नहीं करता है, तो दर्द होने का मतलब है कि कैंसर होने की संभावना कम है। जी। कार्यक्रम में फिलहाल वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। हम आ रहे हैं आपके गांव। घूमते फिरते का कारवां पहुंच चुका है मथुरा में। हम आ पहुंचे हैं कांगड़ा जिले में। सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? इनमें से क्या जैविक रूप से नष्ट नहीं होता है? इसके लिए इनके पास 4 ऑप्शंस हैं। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कार्यक्रम स्वस्थ किसान में। और आज हम बात कर रहे हैं महिलाओं में थायराइड की बीमारी को लेकर। जी हाँ, थायराइड की बीमारी एक आम बीमारी नहीं है, ये अक्सर कई लोगों में फैल रही है और कई तरह के कारण इसके लिए जिम्मेदार हैं। डॉक्टर माथुर, आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि आपने बताया कि ग्लैंड्स में कई बार इसका जो स्तर होता है कम या ज़्यादा हो जाता है, वो समस्या का कारण बनता है और बीमारी अगर गंभीर रूप ले लेती है तो कैंसर भी हो सकता है। यदि हम बात करें कि सर्जरी के बाद इलाज कराना ज़रूरी है तो क्या क्या सावधानियाँ बरतना ज़रूरी है? जी, जब भी थायराइड की सर्जरी होगी तो थायराइड का ग्लैंड निकाल दिया जाएगा। जी। तो थायराइड का ग्लैंड अगर पूरा निकाल दें तो थायराइड हार्मोन नहीं बनेगा, तो उसके लिए हमें थायराइड हार्मोन सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। जी। तो जब भी टोटल थायराइड निकाल देते हैं तो ये ज़रूरी है कि डॉक्टर आपको लिखेंगे कि वो आपको थायराइड सप्लीमेंट आपको सारी ज़िंदगी लेना पड़ेगा। जी। और जब अगर कैंसर के लिए थायराइड की सर्जरी होती है तो एक उस सर्जरी के बाद हो सकता है कि डॉक्टर आपको एक सलाह दें कि रेडियो आयोडीन का ट्रीटमेंट दें, और जिससे कि कुछ जो इधर उधर थायराइड के सेल्स इधर उधर रह गए हैं उनको उससे मारा जा सके। जी। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सपना जी हैं दिल्ली से। सपना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो जी। सर, मैं सपना नहीं, मैं कविता बोल रही हूँ। जी कविता जी, स्वागत है आपका। सर, अभी जो थायराइड से रिलेटेड चल रहा है प्रोग्राम, जी। मैं ये पूछना चाह रही थी कि मेरे गले में ना गालों में दोनों साइड गांठ है। जी। तो मैं उसके लिए पूछना चाहती थी, क्या ये थायराइड की गांठ हो सकती है? मैं डॉक्टर साहब से यही पूछना है। और वेट भी मेरा, मुझे घबराहट सी होती है और वेट भी मतलब इंक्रीज लग रहा है मुझे काफी अपना। ये समस्या आपको कब से हो रही है? ये मुझे बेबीज होने के सिजेरियन बेबीज हैं और उसके बाद से मुझे ये प्रॉब्लम हुई है। जी डॉक्टर साहब। हाँ कविता जी, ये बताना मुश्किल है कि जो गले में गांठ है थायराइड से संबंधित है या नहीं है। उसके लिए हमें गले में पैल्पेट करके देखना पड़ेगा कि थायराइड ग्लैंड से संबंधित है या नहीं है। थायराइड से संबंधित भी हो सकती है, थायराइड से बिना संबंधित भी हो सकती है। कुछ गांठें ऐसी भी होती है जिनका थायराइड से संबंध नहीं है लेकिन फिर भी वो गले में रहती है, तो उसके लिए हमें चेक करके एग्जामिन करके ही ये पता करना पड़ता है। और अगर कई बार उससे भी पता नहीं चलता है तो हम सोनोग्राफी करवा के देख लेते हैं गर्दन की, उससे हमें क्लियर पता चल जाता है। जहाँ तक आप बता रहे हैं कि वजन बढ़ने का, तो वजन बढ़ने का थायराइड से बहुत ज़्यादा संबंध नहीं है। बहुत ही ज़्यादा अगर आपको बीमारी है तो हो सकता है उसमें आपका वजन बढ़े। शुरुआती तौर में जब हल्की बीमारी होती है तो आमतौर पर इससे वजन नहीं बढ़ता है। वजन बढ़ने का मुख्य कारण जो है वो, जैसा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे खाने में कुछ इम्बैलेंस है, हमारी जो व्यायाम है, एक्सरसाइज है, वो पूरी नहीं है। अगर हम एक्सरसाइज बढ़ाएं और उस खाने में घी तेल को कंट्रोल करें, तली हुई चीज़ को कंट्रोल करें, तो बहुत संभव है कि हमारे वजन पे असर पड़ जाएगा। लेकिन थायराइड से सीधा इसका संबंध नहीं है। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं वजन बढ़ना थायराइड की समस्या नहीं हो सकती और कई बार हर गांठ थायराइड की समस्या नहीं हो सकती जो गले में होती है। डॉक्टर साहब, एक जानकारी आपसे चाहेंगे कि ये अमूमन एक समस्या आती है कि महिलाओं में जो गर्भवती होती हैं
तो उनको समस्या थायराइड की आती है। तो क्या जो शिशु होता है, जो उनका जो बच्चा है, उनको भी क्या आनुवंशिक रूप से थायराइड की समस्या हो सकती है यदि माँ को है तो? अगर माँ को है तो भी हो सकती है, और अगर माँ को नहीं है तो भी बच्चे में थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। और ये सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है कि क्या बच्चे को जन्म पे थायराइड की बीमारी हो सकती है। बिल्कुल, बच्चे को जन्म पे थायराइड की बीमारी हो सकती है। इसके कई कारण हैं, जैसे कि थायराइड जो ग्रंथि है उसका विकास पूरा नहीं हुआ हो, हार्मोन पूरे नहीं बना रहे हो। लेकिन सबसे जरूरी जो जानने की बात है कि पहले 2 साल में जिनमें बच्चे का दिमाग का विकास होता है, अगर उस पीरियड में बच्चे की थायराइड की हार्मोन की प्रॉब्लम है तो आप मान के चलिए कि दिमाग का विकास बिल्कुल नहीं होगा और वह मानसिक तौर पे कमजोर हो जाएगा। पूरी दुनिया में अगर हम देखें कि जो मानसिक विकलांगता है या मेंटल रिटार्डेशन है, उसका सबसे बड़ा कारण जो है वो थायराइड की बीमारी है। यह बीमारी ऐसी है कि अगर इसका हमको तुरंत पता चल गया तो इसका इलाज करेंगे, बच्चा एकदम नॉर्मल हो जाएगा। और अगर हमने इसका कुछ दिन भी अगर उसका लेट कर दिया है, कि अगर मान लो 1 हफ्ता भी हमारा लेट हो गया, तो उसमें जो दिमाग की IQ है, जिसको हम कहते हैं कि दिमाग कितना तेज है, वो कुछ दिन में भी उसके IQ पे असर पड़ जाएगा, बच्चा का मानसिक तौर पे कमजोर हो जाएगा, दिमाग का विकास कमजोर होगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम यह पता करें कि बच्चे को थायराइड की बीमारी है या नहीं है। पश्चिमी देशों में जहाँ पे सुविधाएं हैं, वहाँ यह होता है कि हर एक डिलीवरी पे, हर एक बच्चे की पैदाइश जब वो पैदा होता है तो थायराइड की जांच की जाती है। हमारे देश में ये सुविधाएं शुरू होने लगी है, लेकिन अभी इतना संभव नहीं हो पाया है कि हम हर एक डिलीवरी में, हर एक पैदा होने वाले बच्चे की थायराइड की हम जांच करके देख लें। स्पेशली उन माताओं के बच्चों को की जांच करनी बहुत जरूरी है जिनको प्रेगनेंसी के दौरान थायराइड की बीमारी रही है, जिनको थायराइड का इलाज चला हुआ है, जिनके गले में सूजन है, या जिनको और किसी कारण से रिस्क ज्यादा रहा हुआ है प्रेगनेंसी में। तो ऐसे महिलाओं के बच्चों को पैदा होते ही ये जांच कर लेना जरूरी है कि थायराइड की बीमारी तो नहीं है। जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उषा जी हैं। उषा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में। जी, अपना सवाल पूछिए। हमको थायराइड हुआ है अभी कम से कम साल भर से जी। तो 25 mg की गोली ये चलती है, तो मतलब पूरी खत्म हो जाएगी, कैसे खत्म होगा? जी डॉक्टर साहब, आमतौर पर थायराइड की बीमारी खत्म नहीं होती है। अगर हम ये देखें कि आपको लंबे टाइम इलाज वाली थायराइड की हार्मोन की बीमारी है, जिसका हमको पता चलता है कि आपने जब शुरू में टेस्ट करवाया होगा, अगर आपका TSH 10 से ज़्यादा रहा है तो हम ये मान के चलते हैं कि आपको लंबे इलाज वाली थायराइड की बीमारी है, उसमें आपका इलाज लंबा चलता रहेगा। और थायराइड हार्मोन अगर आप दवाई बाहर से लेते रहेंगे तो आपका एकदम कंट्रोल रहेगा। लेकिन अगर आपका 10 से कम था तो उसमें संभव है कि हो सकता है कि आपको हल्की सी बीमारी हो जो वापस ठीक भी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में लंबे इलाज की जरूरत नहीं है। तो उसमें हम ये कर सकते हैं कि हम 2 महीने इलाज बंद करके देख लेते हैं, उससे कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप 2 महीने गोली बंद करके दोबारा थायराइड की जांच करके देख सकते हैं कि उसमें TSH 10 से ऊपर जाता है नहीं जाता है। लेकिन ये सब करने से पहले आप एक बार अपने फैमिली फिजिशियन या जिनको भी आप दिखाते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, उनसे एक बार राय जरूर ले लीजिए। जी डॉक्टर साहब, एक और मेल हमें प्राप्त हुआ है। किशोर यादव हैं, कटिहार बिहार से, लिखते हैं कि उन्हें टाइप 2 डायबिटीज़ है और जब भी जांच करवाते हैं तो उनका फास्टिंग शुगर 120 से 126 निकलता है, जबकि PP 110 से 120 होता है। तो क्या फास्टिंग शुगर PP से ज़्यादा क्यों होता है? क्या ये गंभीर बीमारी है? हाँ, बिल्कुल ऐसा संभव है। और इससे ये नहीं कहते कि थायराइड डायबिटीज आपको बहुत ही गंभीर है। इससे ये पता चलता है कि आपको डायबिटीज शुरुआती टाइम में है, जिसमें जैसे डायबिटीज होती है कि पेनक्रियास से इंसुलिन पूरी नहीं बन पाती। तो जब हम खाली रहते हैं तो पेनक्रियास से इंसुलिन पूरी नहीं बन पाती है, तो इसलिए फास्टिंग ज्यादा हो जाती है। लेकिन जब कुछ खाना खाते हैं तो जैसे ही खाना खाते हैं तो वो पेनक्रियास को स्टिमुलेट करता है, उत्तेजित करता है कि वो ज्यादा हार्मोन बनाए। तो पेनक्रियास की आदत ऐसी हो गई है कि वो खाली पेट होता है तब तो इंसुलिन पूरा नहीं बनाता, लेकिन जैसे ही स्टिमुलेट करते हैं वो इंसुलिन पूरा बना लेता है। तो उस चक्कर में होता है कि इंसुलिन ज्यादा बनने से PP कंट्रोल में आ जाती है, लेकिन खाली पेट की शुगर बढ़ी हुई रहती है। ऐसा अधिकतर उन केसेस में होता है जिनमें अभी डायबिटीज शुरुआती दौर में है, बहुत ज्यादा आपको लंबे टाइम से डायबिटीज नहीं है, शुरू की डायबिटीज है, उसमें ऐसा होता है। लेकिन एक बार जैसे जैसे डायबिटीज बढ़ती जाती है और अगर आप कंट्रोल नहीं रखते तो PP भी आपकी बढ़नी शुरू हो जाती है, फिर फास्टिंग से ज्यादा PP बढ़ जाती है। और सबसे अच्छा इलाज जो इस बारे में है कि अगर आप सुबह शाम बराबर व्यायाम करते हैं, खाना कंट्रोल करते हैं,
तो डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है कि जिसको आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। करना क्या है, सुबह शाम आपको घूमना है, खाने में घी तेल का इस्तेमाल कम करना है, मीठा कम करना है। शायद ही आपने ऐसी कोई दूसरी बीमारी शुरू होगी जो सुनी होगी जो इतने थोड़े से एफर्ट से आप इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। सिर्फ कुछ मरीजों में जिनमें इससे कंट्रोल नहीं होता है, उस स्थिति में हमें दवाइयाँ भी देनी पड़ती है। जी, ज़रूरी है कि आप नियमित व्यायाम करें, साथ ही आप पोषक आहार को भी लेते हैं तो आप स्वस्थ रहते हैं। एक और मेल हमें प्राप्त हुआ है, रुद्रपुर से शिखा गुप्ता लिखती हैं कि वे 25 साल की हैं, उन्हें थायराइड है और थायराइड में 25 mg की दवा ले रही हैं। क्या इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, बल्कि उनका वजन लगातार कम हो रहा है और TSH बढ़ने पर वजन कम नहीं होना चाहिए जैसा कि डॉक्टर कहते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। अगर आपका TSH 10 से ज़्यादा नहीं रहा है और आप 25 माइक्रोग्राम की अगर आप दवाई ले रहे हैं तो इससे आपके वजन पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए कि बहुत ही कम मात्रा में दवाई है। इसके लिए पहले एक बार यह निश्चित कर लेना जरूरी है कि एक्चुअल में आपको दवाई लेने की जरूरत है या नहीं है। अगर आपका TSH 5 से 10 के बीच में है और आप शादीशुदा नहीं हैं या शादीशुदा है, अभी बच्चे के लिए प्लान नहीं करना चाहते, उस स्थिति में हो सकता है कि आपको दवाई की ज़रूरत नहीं पड़े। लेकिन अगर आपका TSH 10 से ज़्यादा है तो आपको हर हालत में दवाई की ज़रूरत पड़ने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो हमें ये पक्का करना ज़रूरी है कि TSH आपका कितना रहता है। जी, ब्रेक के कार्यक्रम में फिलहाल वक्त चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए स्वस्थ किसान। आपकी जीवन शैली और जीने के अंदाज को टटोलता कार्यक्रम, जहां हर दर्द के हमदर्द होते हैं हम और पूछते हैं आपसे, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? जीवन को एक नए अंदाज से जोड़ता एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम, कैसे हैं आप? रविवार सुबह 10:05 पर। के बाद स्वागत है आपका कार्यक्रम स्वस्थ किसान में और आज हम बात कर रहे हैं महिलाओं में थायराइड की बीमारी को लेकर। डॉक्टर माथुर, आपसे जानना चाहेंगे जी, यदि सर्जरी की जाती है तो सर्जरी के क्या दुष्प्रभाव होते हैं? देखिए, ये सर्जरी काफ़ी सेफ़ है और बहुत कॉमन सर्जरी है और सभी सेंटर में ये होती है जी। तो कोई भी थायराइड सर्जन जो कि इसमें ट्रेंड है, इसको सर्जरी को कर सकता है। जनरल सर्जन्स भी करते हैं, एंडोक्राइन सर्जन करते हैं, ENT सर्जन्स करते हैं जी। और वैसे तो हर एक ही सर्जरी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ये काफ़ी सेफ़ सर्जरी है और अगर डॉक्टर कहते हैं कि सर्जरी होनी चाहिए तो करा लेनी चाहिए। इसमें कोई हिचक करने की बात नहीं है जी। इसमें एक दुष्प्रभाव यही होता है कि ज़्यादातर ये सर्जरी आगे एक इंसिजन देके होती है, तो एक निशान ज़रूर आता है गले के सामने, लेकिन वो क्रीज़ में कोशिश करते हैं कि क्रीज़ में आ जाए, गले के अंदर जो स्किन क्रीजेस होती हैं तो वो दिखता नहीं है। और कई बारी उसको हम नेकलेस टाइप ऑफ इंसिजन बोल देते हैं और लेडीज़ के अंदर वो अगर वो नेकलेस पहन लें तो वो उसमें पीछे छुप जाता है जी। अब ऐसा भी संभव है कि ये रोबोटिक और के द्वारा और एंडोस्कोपिक सर्जरी के द्वारा ये सर्जरी होती है कि जिसमें कि आगे इंसिजन नहीं हो, लेकिन बट वो सुविधा बहुत कम सेंटर में उपलब्ध है। ज़्यादातर में ये एक इंसिजन देके होगा, लेकिन वो जो निशान होता है वो ज़्यादा बुरा नहीं होता है और देखने में इतना बुरा नहीं दिखता है जी। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रितेश जी हैं गुजरात से। रितेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रितेश जी, अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? रितेश जी, स्वागत है आपका। वो अभी 1 महीने का प्रेगनेंसी है तो उस पे बच्चे पे क्या असर होता है? जी डॉक्टर साहब, क्या उनको थायराइड की बीमारी, हमें शायद आवाज थोड़ी बीच में कट गई, पूरा नहीं सुन पाए। क्या आप सवाल दोहराएंगे अपना? मेरी बीबी को प्रेगनेंसी है। हाँ जी। तो पहले था पहला बच्चा तो उसमें थायराइड था, अभी दूसरे प्लानिंग कर रहा हूँ तो उसमें भी थायराइड है, तो उस पे बच्चे पर क्या असर हो सकता है? हाँ जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है कि पहली प्रेगनेंसी में थायराइड की बीमारी थी और अब आप दूसरे बच्चे का प्लान करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आप पहले जांच करवा लें। थायराइड अभी है या नहीं, हमें जांच से पता चल जाएगा। और अगर जांच में आता है कि थायराइड है तो तुरंत प्रेगनेंसी बिल्कुल नहीं प्लान कीजिए। पहले आप थायराइड के टेस्ट को नॉर्मल कीजिए, आप दवाई शुरू कीजिए, नॉर्मल कीजिए, एकदम नॉर्मल रहे,
3 से 6 महीने तक एकदम नॉर्मल की 2-3 रिपोर्ट नॉर्मल आ जाए, तब हम पक्का हो जाते हैं कि थायराइड आपकी एकदम कंट्रोल चल रही है। ऐसी स्थिति में आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर सकते हैं, और जैसे ही प्रेगनेंसी हो जाए तो आप तुरंत थायराइड की टेस्ट करवा के देख लें। और प्रेगनेंसी के दौरान जिन महिलाओं को थायराइड की बीमारी चल रही है उनको अधिकतर हम कहते हैं कि आप हर महीने से थायराइड की जांच करवा के दिखाते रहिए, क्योंकि जैसे वजन बढ़ता है वैसे थायराइड की गोली की मात्रा बढ़ाने की जरूरत पड़ती है। लेकिन ये पक्का आश्वासन है कि अगर आपकी मिसेस की थायराइड की बीमारी कंट्रोल में चल रही है तो उसका बच्चे पर किसी भी तरह से कोई खराब असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जरूरी है कि माँ की थायराइड की बीमारी कंट्रोल रहनी चाहिए। जी, एक और मेल हमें प्राप्त हुआ है। नीलेश जी हैं जोधपुर से। नीलेश जी का सवाल ये है कि उन्हें 10-10 मिनट के बाद यूरिन करने जाना पड़ता है, क्या उन्हें डायबिटीज़ की समस्या तो नहीं है? इसका जवाब बिल्कुल हाँ भी है और नहीं भी। अगर आपको बार बार पेशाब जाना पड़ रहा है तो उसका सबसे कॉमन कारण तो यह है कि हो सकता है पेशाब में इन्फेक्शन हो। उसके दूसरे लक्षण है कि पेशाब में जलन होगी आपकी, और पेशाब करते वक्त दर्द हो सकता है। डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा भी होता है कि डायबिटीज नहीं है फिर भी ये समस्या आती है। बिल्कुल, पेशाब में इन्फेक्शन होना बार बार पेशाब आने का मुख्य लक्षण है। हो सकता है कि आप पानी ज्यादा पी रहे हैं उसकी वजह से हो रहा, लेकिन हम बिल्कुल मना नहीं कर सकते कि डायबिटीज नहीं है। तो इसका एक ही निदान है, आप शुगर चेक करके देख लीजिए। अगर डायबिटीज है तो शुगर बढ़ी हुई आएगी, और अगर शुगर बढ़ी हुई नहीं है तो हम बाकी कारणों की तरफ देखेंगे कि आपको बार बार पेशाब क्यों आ रहा है। जी माथुर सर, ये जानकारी लेना चाहेंगे कि सर्जरी के बाद, यदि हम इलाज की बात करते हैं तो सर्जरी के बाद क्या क्या प्रिकॉशन मरीज को बरतना चाहिए थायराइड में? प्रिकॉशन ज़्यादा नहीं है। थायराइड सर्जरी जो है वो एक बारी करने के बाद उसके अंदर कोई लॉन्ग टर्म उसको फॉलोअप की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एक्सेप्ट कि अगर कैंसर की वजह से सर्जरी की गई है तो वो हम ज़रूर देखेंगे कि दोबारा से गांठ तो नहीं आ रही है। उसके अंदर हम कुछ टेस्ट करेंगे, ब्लड टेस्ट भी करेंगे, थायरोग्लोबुलिन्स लेवल देखते हैं और ये देखते हैं कि वो बढ़ तो नहीं रहे। लेकिन वैसे थायराइड सर्जरी के बाद बहुत ज़्यादा मरीज़ को परेशानी नहीं होती है। जी, हमारे साथ एक और कॉलर हैं, गीता जी हैं हिमाचल प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में। अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहती हैं? नमस्कार जी। जी नमस्कार। मैं पूछना चाहती हूँ, जो थायराइड की दवा हम लेते हैं जी, तो ये सुबह खाली पेट लेनी होती है, तो इसको लेने के बाद कितने टाइम तक हम कुछ खाएं या चाय वगैरह जैसे हम लेते हैं सुबह? हाँ जी, गीता जी बहुत अच्छा सवाल पूछा, और ये सभी श्रोताओं के लिए जानना, दर्शकों के लिए जानना जरूरी है कि थायराइड की दवाई हम कैसे लें। जो हाइपोथायराइडिज्म है उसकी जो दवाई आती है वो छोटी छोटी गोलियों के रूप में आती है, और जैसे ही हम सवेरे उठते हैं उस वक्त उठते ही हमको थायराइड की गोली ले लेनी जरूरी है, और ये एकदम खाली पेट लेना है। आधे घंटे तक आपको चाय दूध या कुछ भी नहीं लेना है। उसका मतलब यह है कि अगर आपने खाने के साथ में ले ली या चाय के साथ में थायराइड की दवाई ले ली, तो आपने ली तो 50 की गोली है, लेकिन आपके खून में 40 ही पहुंचेगी या 35 ही पहुंचेगी, क्योंकि खाने की वजह से उसका खून में पहुंचने की मात्रा कम हो जाती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि थायराइड की गोली एकदम खाली पेट लें, कम से कम आधा घंटे का इंतजार करें, कुछ भी ऐसी चीज चाय दूध वगैरह कोई भी चीज खाने को नहीं ले, और इस आधे घंटे में थायराइड की गोली है वो पूरी तरह एब्जॉर्ब हो जाएगी, पूरी तरह से खून में पहुंच जाएगी। उसके बाद आप अपना रूटीन ले सकते हैं। कई बार मरीज ये भी पूछते हैं कि मैं एक दिन भूल गया, अब मैं क्या करूं? अगर आपको लगता है कि आप सवेरे गोली लेनी चाहिए लेकिन व्यस्तता के कारण आप भूल गए हैं, तो जब भी आपको याद आए आप थायराइड की गोली ले लीजिए, आधे घंटे तक कुछ नहीं लीजिए। हो सकता है कि आप एक पूरा दिन भूल जाएं और याद ही नहीं रहे, आप व्यस्त ज्यादा थे, तो अगर आपको दूसरे दिन याद आता है कि अरे मैंने तो कल की दवाई नहीं ली है। डॉक्टर साहब, इसमें ये भी होता है कि कई बार लोगों को बीपी की समस्या भी होती है, डायबिटीज की समस्या भी होती है, क्या थायराइड की गोलियों के साथ में इन्हें मिलकर ले सकते हैं या इनके बीच में कोई गैप होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल गैप होना जरूरी है। थायराइड की दवाई के साथ में कोई भी दवाई नहीं लीजिए, थायराइड की दवाई खाली पेट ले लीजिए। आधे घंटे के इंतजार के बाद में आप कोई भी दवाई साथ में ले सकते हैं। कई बार जैसे एक और गोली है जो कि हम पेट में जलन के लिए, एसिडिटी के लिए लेते हैं, तो वो गोली हमें जो लेनी होती है वो गोली खाली पेट लेनी होती है। तो मरीज क्या करते हैं कि दोनों गोलियां एक साथ खाली पेट ले लेते हैं, लेकिन पेट के जलन वाली जो गोली है वो थायराइड की गोली के एब्जॉर्प्शन पे असर करती है और उसकी मात्रा कम हो जाती है। इसलिए अगर आपको कई सारी दवाइयां भी लेनी है, सबसे पहले उठते ही थायराइड की दवाई ले लीजिए, आधे घंटे तक इंतजार कीजिए, उसके बाद आप कोई भी दवाई ले सकते हैं, खाना खा सकते हैं, इसका थायराइड से कोई संबंध नहीं। डॉक्टर साहब, इसमें जो थायराइड में रेडियो एक्टिव आयोडीन की जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, इसको लेकर क्या कुछ कहना है आपका?
रेडियो एक्टिव आयोडीन का ट्रीटमेंट जैसा हमने पहले भी बात की, 2 स्थितियों में दिया जाता है कि या तो थायराइड ग्लैंड बहुत ज़्यादा काम कर रही है तो हमें उसका इलाज करने की ज़रूरत है। अगर ज़्यादा काम कर रही है तो या तो हम उसको ऑपरेशन करके बाहर निकालते हैं, ज़्यादा पोर्शन वो काम कर रही है, या फिर हम ये करते हैं कि उसको रेडियो आयोडीन देते हैं, क्योंकि जब भी हम आयोडीन देते हैं थायराइड ग्लैंड एकदम से पकड़ के रख लेती है उसको, तो हम थायराइड को हम रेडियो एक्टिव आयोडीन देते हैं। तो थायराइड ग्लैंड अपने नेचर के तरफ से वो तुरंत सारी रेडियो आयोडीन को पकड़ के रख लेती है, और रेडियो आयोडीन में आप जानते हैं कि उससे रेडिएशन निकलते हैं, तो इन रेडिएशन की वजह से थायराइड ग्लैंड खत्म हो जाती है। तो उसमें फिर जब खत्म हो जाती है तो ज्यादा हार्मोन बनना बंद हो जाता है। तो एक तो ये कारण है कि जिससे हम रेडियो आयोडीन कहते हैं। तो उन लोगों को जिनको हाइपरथायरॉयडिज्म है, थायराइड ज्यादा बनने की बीमारी है, उनमें हम रेडियो आयोडीन दे सकते हैं। दूसरा, जैसे डॉक्टर माथुर ने बताया कि डॉक्टर माथुर आपसे एक जानकारी लेना चाहेंगे कि यदि ग्लैंड्स दोबारा बढ़ जाती है ट्रीटमेंट के बाद, तो क्या सर्जरी के बाद फिर से ट्रीटमेंट लेने की जरूरत पड़ती है? जी ज़रूर हो सकता है कि कभी दोबारा से कुछ कैंसर सेल्स इधर उधर रह गए हों, या मल्टीनोडुलर गॉइटर आपने निकाला है, एक साइड पे निकाला है, दूसरी साइड पे रह गया है, तो सर्जरी के बाद ज़रूर ये ऐसा हो सकता है कि जो थायराइड रह गया है उसके अंदर दोबारा से बीमारी हो तो उसको दोबारा से निकाला जा सकता है। जी डॉक्टर साहब, हम उम्मीद करते हैं कि दर्शक आपकी दी गई सलाह से लाभान्वित हुए होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपकी जागरूकता इस बात का प्रमाण है कि आप लगातार फ़ोन करते हैं, लेकिन समयाभाव के कारण हम बहुत सारे फ़ोन नहीं ले पाते हैं। पिछले सप्ताह हमारे पास बहुत से मेल आए हैं। श्वेता ने अलीगढ़ से पूछा है कि मैंने वैक्स करवाई थी, उसके बाद मेरे हाथ पर दाने निकल आए हैं, जिसके कारण वे काफ़ी परेशान रहती हैं। श्वेता जी, आप परेशान ना हो। और साथ ही कोलकाता से अंजकिया की परेशानी है कि जब वो खाना खाती हैं तो एक ही रोटी से पेट भर जाता है और उल्टी जैसा महसूस होता है। जी हाँ, कोलकाता से अंजकिया मुखर्जी ने पूछा है कि उन्हें पाचन की समस्या है और वो एक रोटी खाती हैं, उसके बाद भी उन्हें कहीं ना कहीं पेट में उधर में समस्या होती है, उल्टी जैसा मन करता है। और हम आपको बता दें कि कई तरह की समस्याएं हमारे दर्शक उनकी जिक्र करते हैं, हमारे विशेषज्ञ उनके बारे में आपको जानकारी देते हैं। दोस्तों, हम आपके आभारी हैं। बहुत जल्द हम आपको विशेषज्ञों के सामने आपकी इन समस्याओं को लेकर फिर से हाजिर होंगे, जिसकी सूचना आपको कार्यक्रम से 2 दिन पूर्व टीवी के माध्यम से मिल जाएगी। हमें लिखिए या मेल कीजिए। हमारा पता है डीडी किसान, कमरा नंबर 7, दूसरी मंजिल, केंद्रीय कार्यक्रम निर्माण केंद्र, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है swasthkisan@gmail.com। आज बस इतना ही। अब अगले सप्ताह मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मंगल रहें। नमस्कार।